आगे बढ़ते हुए जैसलमेर में जयपुर के बाद बालोतरा जहां फिर हादसे की खौफनाक तस्वीर सामने आई। तो जैसलमेर, जयपुर और बालोतरा जहां फिर हादसे की खौफनाक तस्वीर सामने आई है। यहां ट्रेलर और स्कॉर्पियो की आमने सामने भिड़ंत हो गई, टक्कर हो गई और हादसा इतना भीषण था कि दोनों गाड़ियों में भीषण आग लग गई। हादसे में स्कॉर्पियो सवार 4 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई है, जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ है। जरा मैं आपको बताना चाहूं कि देखिए, सूचना पर यहां पर जो है जिला कलेक्टर और एसपी मौके पर पहुंचे हैं। आपको लगातार एक एक्सक्लूसिव तस्वीर हम दिखा रहे हैं। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सभी मृतक गुड़ा मलानी क्षेत्र के डाभड़ गांव के रहने वाले थे। ये सभी लोग सिणधरी किसी काम में आए थे और वापस घर लौटते समय हादसा हो गया। पुलिस ने सभी मृतकों के शव को सिणधरी सीएचसी की मोर्चरी में रखवा दिया है और हाईवे पर यातायात जो है अब सुचारू रूप से चल रही। लेकिन हाँ, जो तस्वीर है और जो खबर है वो बहुत ही ज्यादा दर्द देने वाली है, दुख करने वाली है, दुख देने वाली है। भिड़ंत होती है, 4 लोग की मृत्यु हो जाती है। जरा सोचिए कि उस परिवार पर क्या बीतेगा जिस परिवार ने सोचा था कि साथ में हम दीपावली बनाएंगे। तो ट्रेलर स्कॉर्पियो की जोरदार टक्कर। तस्वीर देर रात सिंदरी के पास हुए दर्दनाक हादसे में जहां 4 दोस्तों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, तो पूरे माहौल को लेकर जो गांव है, क्योंकि जो चारों हैं वो चारों एक ही गांव के रहने वाले हैं और आपस में दोस्त हैं, तो जो हालात है गांव के वो बड़े गमगीन माहौल है। क्योंकि कल जो हादसा हुआ था उसके बाद में वाहन में आग लगने के बाद में जो शव है वो क्षत विक्षत हो चुके थे। तो अब आज है जो उसकी डीएनए के तहत उनकी है जो पहचान करने की कोशिश की जा रही है। कुछ गाँव वाले मौजूद है यहाँ, डीएनए सैंपल और परिजन है वो बालोतरा पहुँचे हैं। चारों जो शव है वो जिला अस्पताल की मोर्चरी में लाए गए। सर, कल जो हादसा हुआ था, क्या जानकारी मिली थी गांव वालों को, कैसे ये हादसा हुआ? ये रात को लगभग 12-1 बजे के पास में घटना है और पूरे सारे एक ही गांव के थे और सीधे साधे लड़के थे। एक का कोई कारोबार है, एक कुरियर का काम करता है, एक ऑटो पार्ट्स का है, एक पढ़ाई कर रहा था। सारे दोस्त थे और सारों की दर्दनाक मौत हो गई। एक घायल है, जोधपुर है। तो अभी पूरे गांव में शोक की लहर है। डाबड़ गुड़ा मलानी के पास में 4 किलोमीटर पास में ही गांव है। पूरे गांव में शोक है और बहुत ही बुरा हाल है परिवार सब। रात को जब ये हादसा हुआ था, गांव वालों को क्या इन्फॉर्मेशन मिली थी प्राइमरी के, कैसे हादसा हुआ? आप लोग सभी रात को पहुंचे या सुबह पहुंचे थे? नहीं, हम लोग रात को ही पहुंच गए थे। रात को ही घटनास्थल पर पहुंच गए थे। हाँ। क्या स्थिति थी वहाँ पर? वहाँ पे आग चालू थी, ऐसे ही धुआं निकल रहा था। हम लोग लगभग 1-2 बजे के लगभग पहुँच गए थे, तो चालू थे, वैसे धुआं निकल रहे थे सब। तो चारों जो युवक है, इनका घर आसपास है या क्या अलग अलग रहते हैं या आपस में दोस्त हैं, रिश्तेदार? एक ही गांव के आसपास ही दोस्त थे, साथ में पढ़ने वाले थे और आधे बिजनेस में, आधे पढ़ रहे हैं अभी, और एक ही गांव के। हम मैडम से यही थोड़ा जानना चाहेंगे किस प्रकार से ये हादसा हुआ था और प्राइमरी तौर पर क्या हुआ था, क्या इन्फॉर्मेशन मिली थी और पुलिस कब तक पहुंची थी? मैम, क्या इन्फॉर्मेशन मिली थी रात को जब हादसा हुआ था और प्रिकॉशंसली क्या क्या कदम उठाए गए? रात को फ़ोन आया कि सड़ा से बटाला जाने वाली रोड पर एक स्कॉर्पियो और एक ट्रेलर में टक्कर हो गई है, जिसमें दोनों वाहनों में आग लग गई है। आग बहुत ज़्यादा तेज़ थी। सूचना पर जब हम लोग मौके पे पहुंचे तो स्कॉर्पियो में 4 व्यक्ति थे जो कि अपने आप को बचाने का प्रयास करे, लेकिन आग के कारण उनकी जान बच नहीं पाई। मौके पर फायर ब्रिगेड पर ला करके फिर उसमें आग में पानी डाल के शांति कराई। क्या स्थिति है समूह की, क्योंकि डीएनए रिपोर्ट आग में जो गाड़ी है उसमें इतनी ज़्यादा आग लगी है कि जो बॉडी हमें मिली थी उसके बाद वो बिल्कुल छत बिचस्त हैं और उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, पहचान नहीं हो पा रही है। इसलिए उनके जो निकट परिजन है, हमने उनको बुला करके उनकी डीएनए प्रोफाइलिंग कराई है ताकि सबों की पहचान समय पर की जा सके। इस मामले में जैसे 4 तो डेथ हो चुकी है, इंजर्ड कितने हैं, उनकी क्या? जो 4 हैं वो उनकी मृत्यु हो चुकी है। उसमें से एक व्यक्ति दिलीप सिंह है जो कि इंजर्ड है, वो करीबन 40% से ज़्यादा जले हुए हैं, जिनको जोधपुर रेफ़र किया गया, वहाँ पर वो भी एडमिट है। वो देख सकते हैं कि जिस तरह से कल जो हादसा हुआ था उसके बाद में जो शवों के हालात है वो काफ़ी ख़राब थे। तो ऐसे में अब है जो जिला अस्पताल में परिजनों के और जो मृतक के शव है उनके डीएनए सैंपल्स लिए जा रहे हैं ताकि उन शवों की पहचान कर उनके परिजनों को शव सुपुर्द किए जाए। अनिल वैष्णव, एनडीटीवी, बालोतरा।